ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये वो तल्ख हकीकत है जो जिम की चमकती दीवारों के पीछे खामोशी से नौजवान नस्ल को निगल रही है। बॉडी बिल्डिंग के नाम पर इस्तेमाल होने वाले खतरनाक एस्टेरॉइड्स जो ताकत नहीं तबाही बांट रहे हैं। आज का नौजवान चंद महीनों में हीरो जैसा जिस्म चाहता है और इस जल्दबाजी में वो ऐसा जहर अपने जिस्म में उतार लेता है जो आहिस्ता आहिस्ता इसके मुस्तकबिल को खत्म कर देता है। ये इंजेक्शन, ये गोलियां जिन्हें शॉर्टकट कहा जाता है, दर हकीकत मौत का रास्ता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि एस्टेरॉइड्स का सबसे पहला वार नौजवान की मर्दाना ताकत पर होता है। इम्पोटेंसी, बॉन्सपन, हार्मोन्स की तबाही। कई नौजवान शादी के बाद भी औलाद की नेमत से महरूम रह जाते हैं। किसी के गुर्दे फेल, किसी का जिगर जवाब दे जाता है और किसी के जिस्म पर ऐसे दाने निकल आते हैं जो जिंदगी भर का अजाब बन जाते हैं। हद तो ये है कि कई केसेस में नौजवान जिम से सीधा अस्पताल पहुंचे और कुछ अस्पताल से कब्रिस्तान। दिल का अचानक बंद हो जाना, ब्लड प्रेशर का खतरनाक हद तक बढ़ जाना और ब्रेन हैमरेज, ये सब इसी फिटनेस के जुनून का नतीजा है। ये कोई आम मसला नहीं, ये एक खामोश कातिल है जिसने ताकतवर खानदानों को भी नहीं बख्शा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मारूफ सियासी रहनुमा सिद्दीक फारूक के साहबजादे की मौत भी मुबैना तौर पर इन्हीं एस्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से जुड़ी हुई थी। सवाल ये है कि जब बाअसर लोग महफूज नहीं तो आम नौजवान किस खाते में आते हैं? अब सवाल रियासत से है। सरकार जवाब दो, ये जहरीले एस्टेरॉइड्स खुलेआम कैसे फरोख्त हो रहे हैं? जिम मालकान कौन सा कानून फॉलो कर रहे हैं? कौन इन गैर तरबियत याफ्ता ट्रेनर्स को लाइसेंस दे रहा है जो नौजवानों को मौत के इंजेक्शन लगाने का मशवरा देते हैं? माहिरीन सेहत साफ कहते हैं कुदरती मेहनत, मुतवाज़िन ग़िज़ा और वक्त के बगैर सेहतमंद जिस्म मुमकिन ही नहीं। जो चीज़ फितरत के खिलाफ हो वो अंजाम भी तबाही ही लाती है। नौजवानों से हमारा सवाल है, चंद माह की नुमाइश के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाना कहाँ की अक्लमंदी है? और सरकार से आखिरी सवाल, क्या इस खामोश नस्ल कशी पर अब भी कोई जवाब आएगा या लाशें गिरती रहेंगी? सरकार जवाब दो। प्रोग्राम सरकार जवाब दो के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनिला खान। आजकल जिम का शौक़ किसे नहीं है, बच्चा हो या नौजवान, सभी को है कि अपनी जान बनाए और मसल बनाए और अपने दोस्तों में शशके दिखाएं। लेकिन इसके शौक़ के चक्कर में शॉर्टकट ले रहे हैं आजकल लोग और किसी किस्म के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं कि बस 3 से 4 महीने में हमारी बॉडी बन जाए। और इसी तरह जिम वाले भी आपको कहते हैं आए हम 4 महीने में आपकी बॉडी बना लेंगे। तो क्या ये 4 महीने में बॉडी बनती है? और अगर बनती है तो इसके पीछे क्या क्या होता है और इस सप्लीमेंट्स के, इंजेक्शन के क्या क्या नुकसान हैं, आज आप इस प्रोग्राम में दिखाते हैं। तो चलिए। हमारे साथ उमैर साहब मौजूद हैं जो यहाँ जिम में आए हुए लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ट्रेनिंग किस तरह से होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आजकल ये दावा होता है कि 4 महीने में आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी, 5 महीने में ऐसी हो जाएगी, तो कैसे होती है ये इतनी अचानक से? असल में मैडम ये हमारे ट्रेनिंग पैटर्न होते हैं। 4 महीने में तो नहीं, खैर 3 मंथ का टारगेट ट्रेनिंग होती है, हमारी पर्सनल ट्रेनिंग होती है। उसके अंदर हम टारगेट करते हैं, डाइट प्लान होता है, उसके अंदर फाइल मेंटेन होती है, हमारी टारगेट फाइल बनती है 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। उसके अंदर फिर जो भी अचीवमेंट करनी होती है, आपके जो भी गोल्स हैं, वेट रिड्यूस करना है या बढ़ाना है, तो वो डाइट प्लान के हिसाब से कस्टमाइज डाइट प्लान होते हैं, उसके हिसाब से होता है कि अगर गेन करना है तो गेनिंग का डाइट प्लान होता है, अगर रिड्यूस करना है रिड्यूसिंग का डाइट प्लान के साथ फिर पैटर्न होता है। हमारे सुहेल साहब ने बनाया हुआ है, जो जिम के ओनर हैं, CEO, उन्होंने हमें सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं, तो वो फॉलो करके हम उनको गेन करना है गेन कराएंगे, वेट रिड्यूस करना है वेट रिड्यूस की ट्रेनिंग कराएंगे। तो सारी चीज़ें वो उसी कस्टमाइज डाइट प्लान के मुताबिक और ट्रेनिंग पैटर्न से। अच्छा, मोस्टली देखते भी हैं और सुनते भी हैं कि जब जिम ज्वाइन करते हो आपको इतनी लंबी स्लिप बन जाती है सप्लीमेंट्स की, तो वो क्या सीन होता है? अच्छा, सप्लीमेंट्स के हवाले से ये होता है कि वो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे हमारी बॉडी को मिनरल्स नहीं मिल रहे, डाइट से हम प्रॉपर जो है अपने प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे, तो इजीली जैसे हम एक स्कूप से 30 ग्राम प्रोटीन ले लेते हैं, तो हम
250 ग्राम चिकन खाते हैं तो चिकन में इतना प्रोटीन होता है कि रोज़ हम मैनेज नहीं कर सकते उसको, कि रोज़ 3 पाव 1 किलो चिकन नहीं खा सकते। तो उसको मैनेज करने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। प्रोटीन हो गया, वाइटामिन हो गए, हमारी बॉडी को ज़रूरत है, विटामिन D3 हो गया, विटामिन C हो गया, विटामिन A हो गया, विटामिन K2 हो गया। ये सारे प्रोटीन जो है, ये सप्लीमेंट जो हैं ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, तो इसलिए रिकमेंड कर। अच्छा, हम देखते हैं कि कुछ लोग जो जिम वाले होते हैं ये मशवरा भी देते हैं और लोग खुद भी लगा रहे थे कि एक्स्ट्राराइड की जो इंजेक्शन लगा लो तो बॉडी ऐसी हो जाएगी, तो उसके बारे में मुझे कुछ बता दो। असल में मैम ये जो हमारे बॉडी बिल्डिंग है ना, ये थोड़ा सा फिटनेस से अलग है। बॉडी बिल्डिंग जो लोग करते हैं, ओवरऑल जो भी बॉडी बिल्डर है वो उसको नीड होती है स्टेरॉइड वगैरह की, उसके बिना जो है वो कम्पीट नहीं कर पाते। जो कम्पीट नेचुरल पे करते हैं तो उस मुताबिक उनकी बॉडी नहीं होती, जो नेचुरल पे बॉडी होती है स्टेरॉइड के मुकाबले में इतनी नहीं होती। तो बॉडी बिल्डर्स तो यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ फिटनेस के लिए करा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे डाइट से कवर कराते हैं, ज़्यादा होता है तो सप्लीमेंटेशन करा देते हैं। इसके अलावा हम रिकमेंड नहीं करते कोई भी स्टेरॉइड ले, क्योंकि आपको पता सेहत के लिए सही नहीं है। अच्छा, इससे क्या क्या नुकसान होता है? सुना है किडनी भी फेल होने के खदशे होते हैं, हार्ट के भी होते हैं मसले। देखें, इसमें आपकी सारी बॉडी पार्ट डैमेज हुए होते हैं। आपको सबसे पहला मसला इसमें किडनी का भी होगा, लीवर का भी होगा, हार्ट डिजीज़ भी होगी। ये आपको अभी नहीं देखने को मिलता, अभी तो आप मज़े मज़े से कर रहे हैं, प्रॉपर बॉडी बन रही है, खुश हो रहे हैं मसल देख के। ये आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम बाद आपको साइड इफ़ेक्ट करेंगे, 5 साल बाद 6 साल बाद इस तरह साइड इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन करते लाजमी है साइड इफ़ेक्ट। अच्छा, क्या मशवरा देना चाहोगे उन बच्चों को, उन नौजवानों को जो लगा भी रहे हैं और जो दूसरों को भी मशवरे दे रहे हैं कि आप ये लगा लें? देखें, अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, आपने कम्पीट करना है, कोई एशिया लेवल का करना है, पाकिस्तान लेवल का करना है, फिर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं उस वक्त भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये सही चीज़ नहीं। आप अपनी डाइट पूरी करें, नींद पूरी करें, प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग जो है आप फिटनेस के लिहाज से करें। ये अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो फिर आप सोचें, इसके अलावा जिसने फिटनेस के लिए करना है वो सिर्फ डाइट से इसको कवर करें, और सप्लीमेंट्स हद कर सकते हैं, वो भी हम रिकमेंड नहीं करते। हम कोशिश करते हैं डाइट से ही रिकमेंड। इस वक्त मार्केट में कौन कौन से एक्स्ट्रॉइड मिल रहे हैं और इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। स्टेरॉइड एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन ख़तरनाक मेडिसिन है। खूबसूरत इस हवाले से कि ये सोजिश को बड़ी जल्दी कम करती है, अलामात को बड़ी जल्दी फ़ायदा देती है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। अगर आप इसको हैवी डोज में बार बार इस्तेमाल करेंगे तो इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, फ्रॉम स्किन, योर मसल्स, जॉइंट्स एंड किडनी एंड लिवर एंड हार्ट, मतलब यू जस्ट नेम इट। पहले भी और आजकल भी वो एक्सरसाइज बहुत कर रहा था और उसके लिए कोई विटामिन्स, मैं मना करता था कि बेटा ये गैर फितरी चीज़ें हैं, ये नुकसान देती हैं। तो कहता था वो मैं थोड़ा सा वेट गेन करना चाहता हूँ। तो ये सब बताइएगा, आपके भाई की डेथ कब हुई थी और किस तरह से हुई थी, क्या वजूहत पेश आई थी? मेरे भाई अहमद रज़ा की डेथ जो है वो 17 नवंबर 2016 को हुई थी। हालात कुछ यूँ बने कि यहाँ हमारे लाहौर कैंट में एक लोकल जिम हुआ करता था। अब अहमद तकरीबन कोई 5-6 साल से 8 साल से जिम कर रहा था। तो जब उसने ये जिम ज्वाइन की और उसने ट्रेनर ने देखा कि ये इसकी बॉडी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, तो उसने इसको सब्ज़ बाग दिखाना शुरू कर दिए, ये कहकर कि जी मैं आपको मिस्टर लाहौर के मुकाबले लड़वाऊँगा, उसके बाद मैं आपको मिस्टर पाकिस्तान के मुकाबले लड़वाऊँगा। इनकी बेसिस के ऊपर सरकारी कोटा की नौकरियां भी आती हैं, पुलिस के अंदर नौकरियां आती हैं, पाकिस्तान आर्मी में नौकरियां आती हैं। कुछ इस तरह उन्होंने जो है उसको मिसगाइड किया और उसको जो है वो उसने स्टीरॉइड्स पे लगा दिया। उन स्टीरॉइड्स की वजह से जो है उसका लिवर फेलियर हुआ और फिर जो है 17 नवंबर 2016 को उसकी डेथ हो गई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो जो एस्ट्रॉइड के इंजेक्शन लगा रहे थे वो कब से लगा रहे थे और वो कौन से इंजेक्शन थे जो वो लगा रहे थे? जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत देर से वो कोई ये स्टीरॉइड्स इस्तेमाल कर रहा था। मेरा ख्याल है कि 1 या 2 उसने जो इसकी डोजेज ली थी वही काफ़ी थी, जिसकी वजह से जो है वो बहुत शदीद बीमार हो गया। पहले उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो लिवर की पेन्स वगैरह स्टार्ट हो गई और वो उस तरह से जो है वो बता भी नहीं पा रहा था सबको, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये रियलाइज हो गया था कि उससे ये गलती हो गई है जो उसने स्टीरॉइड्स जो है वो ले लिए हैं। लेकिन ये चीज़ काबिले गौर है
कि जब उसकी डेथ हुई थी तो उनकी जो रिपोर्ट्स थी उसकी रिपोर्ट के ऊपर भी जो है वो ये मेंशन्ड है कि द लिवर फेलियर इज ड्यू टू द यूज ऑफ स्टीरॉइड्स। तो ये इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा तैयब साहब, हम आपके जो है नुकसान का अजाला तो बेशक नहीं कर सकते, लेकिन जो नौजवान नस्ल वही काम कर रही है जिसकी वजह से आपने अपना भाई खोया था, तो आप क्या मैसेज देंगे उन नस्ल को जो यही काम कर रही हैं जिसकी वजह से आप एक जो है ज़िंदगी खो चुके हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस चीज़ का अजाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा भाई तो बिल्कुल अब लौट कर नहीं आ सकता और ये चीज़ हमें हर लम्हा दुख देती है। बात यह है कि जब उसकी वफ़ात हुई थी तो उसके बाद प्रेस क्लब के सामने लाहौर में यहाँ हमने प्रोटेस्ट भी किया था कि ये चीप किस्म के फूड सप्लीमेंट्स और ये जो स्टीरॉइड्स हैं ये दस्तयाब ही नहीं होने चाहिए। जिम के अंदर इनका कोई काम नहीं है। और ये जो लोग जो बच्चे आज के दौर में बॉडी बिल्डिंग के शौक में या किसी भी बॉडी बिल्डर की किसी भी बातों में आकर कि मैं आपको मिस्टर पाकिस्तान बनाऊंगा, आप मशहूर होंगे, आपके फ़ैन होंगे, खुदारा इस सस्ती शोहरत से और इस जालिम शोहरत से अपने आप को महफूज रखिए। ये मौत है, ये शोहरत नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तमाम नौजवानों से मेरी ये ख़ास करके अपील है कि स्टीरॉइड्स और ये चीप किस्म के फूड सप्लीमेंट्स आपको सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं पहुंचा सकते। मेडिकली प्रूवन है, इनफर्टिलिटीज आती हैं, 100 किस्म के और मसले मसाइल होते हैं। आप एक दफ़ा उस पर रिसर्च करके तो देखिए। सोशल मीडिया को आप लोग फॉलो करते हैं, हर चीज़ आप आज मोबाइल पर जानते हैं। आप लोग एक दफ़ा उसके ऊपर ज़रा रिसर्च करके तो देखिए कि ये स्टीरॉइड्स आपको नुकसान किस किस तरह से पहुंचा रहे हैं। आपका ये शौक आपकी माँ के लिए, आपकी बहन के लिए, आपके बाप और आपके भाई के लिए कितने बड़े दुख का कितना बड़ा दुख बन सकता है, ये मैं आपको, मेरे पास अल्फाज नहीं है जिसमें मैं आपको ये बता सकूं। तो मेरी आपसे ये अपील है कि आप ये स्टीरॉइड्स और ये चीप किस्म के फूड सप्लीमेंट्स मत इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील है कि इसके ऊपर क्रैक डाउन किया जाए। जैसे नशे के लिए और अफीम और शराबों के लिए पहले गली मोहल्लों में छापे मारे जाते थे, उसी तरह से फिर से एक दफ़ा फिर से इन स्टीरॉइड्स के लिए भी जो है वो छोटी छोटी जिम्स में और इन क्लब्स के अंदर जो है वो छापे मारे जाएं ताकि हम इस यूथ को इससे महफूज रख सकें। अच्छा, हमने सुना है वो जो इंजेक्शन लगते हैं उसमें भी कोई जानवरों के इंजेक्शन होते हैं जो लगाए जा रहे होते हैं जिससे मसल्स फूल रहे होते हैं। घोड़े और कुत्तों के और गाय भैंसों के, गायों को दिया जाता है कि जी ज़्यादा दूध देगी। घोड़ों को लगाया जाता है कि ज़्यादा जानदार होंगे। आपने आजकल देखे होंगे जितनी हमारे यहाँ भी बकरीद पे जानवर आते हैं, तो बड़े कहाँ से आ गए, पहले क्यों नहीं आते, अब इतने सारे कहाँ से आ गए। इनको भी दिया जा रहा है। ये सब स्टीरॉइड्स का गेम है, ठीक है। तो वो जो उनको दिए जा रहे हैं वो क्योंकि वो सस्ते होते हैं तो इंसानों को दिए जा रहे हैं, कर रहे हैं। मतलब जो गधों का लग रहा है, जो घोड़ों का जी लग हाँ, रहा है, जी हाँ, वो बिल्कुल इंसानों ऐसा ही है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, क्योंकि अब एक स्टीरॉइड का उनको इंजेक्शन, इंसानी स्टीरॉइड का इंजेक्शन उनको मिल रहा है 1000 रुपए का, और वही आपका जानवर वाला 200 रुपए का मिलेगा, तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ तो जाएगा। ये इतनी इजीली अवेलेबल कैसे हो जाते हैं? ये तो गवर्नमेंट का काम है, बाहर दुनिया में नहीं है। और अगर पकड़ा जाए तो 3 साल की सजा। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल अनवर साहब जो मिस्टर पाकिस्तान भी रह चुके हैं। बाकी मैं इनका इंट्रो क्या दूं, ये अपना तारुफ खुद करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? सबसे पहले तो मुझे आप बताएं कि क्या क्या अब तक आपने अचीव कर लिया है? देखें जी, अचीवमेंट तो बहुत सारी हैं, बड़ा टाइम लग जाएगा, तो सिंपल मैं अचीव कर लूँगा। मैंने अपनी नाउ आई एम +56 के साथ मैं सेहतमंद और सामने बैठा हुआ हूँ। यही मेरे लिए अचीवमेंट बहुत बड़ा है, इंसान के लिए ज़रूरी है। तो ये माशाल्लाह आपकी सेहत और आपकी इस उम्र में भी जवानी का राज क्या है, पहले तो आप ये बताएं। देखें, सबसे बड़ी बात ये कि ये इंटरनेशनल रिसर्च है कि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, यानी जिसको हम बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग जिम जाने का मकसद बॉडी बिल्डिंग नहीं है मसल बनाना। जिम वो भी जाते हैं जिसने वेट कम करता है,
जिसने वेट बढ़ाना है, जिसने मसल्स बनाना है, जिसने बॉडी बिल्डिंग करनी है। लेकिन आजकल पूरी दुनिया में अब ज़्यादातर वो लोग जा रहे हैं जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, एंजाइटी है, कॉन्स्टिपेशन है, जॉइंट पेन है, बहुत सारे छोटे मोटे मसले जो आपको एक्सरसाइज करने से हल हो जाते हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ जो मिथ है वो ये है कि जी हम अगर जिम जाएंगे तो मसल बन जाएंगे, मर्द हो औरत हो, फिर जिस्म लटक जाएगा, कद छोटा रह जाएगा, इस वजह से जाते ही नहीं है। ठीक है, अच्छा ये उन लोगों ने किया हुआ है जिनको मिसाल दें नाच ना आए आंगन टेढ़ा, कि भाई हर एक को वो करो। तो बात मेरी ये है कहने की कि देखें ये दुनिया के अंदर ये आ चुकी बात कि जो वेट ट्रेनिंग है वो एंटी एजिंग है। जब आप वेट के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो उसके साथ आपके हार्मोन्स जो डेवलप होते हैं आपको यंग रखते हैं। उसकी मिसाल आपके सामने बहुत से अमेरिकन एक्टर्स हैं या अमेरिकन या यूरोपियंस लोग हैं, आप देखो 80-80 साल की उम्र में फिट हैं, क्यों? वो जिम भी जा रहे हैं, चाइनीज़ भी जिम भी जा रहे हैं और वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और वो आप देखें 80 साल की उम्र में भी फिट हैं। और हमारे 40 साल की उम्र में बीमारियां इतनी बढ़ जाती हैं। इसी तरीके से आप इंडियन कितने एक्टर देख लें, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप अपने बचपन से शायद देख रही हैं और आप इधर यहाँ तक या हम भी देख रहे हैं, हम इस एज में हो गए और वो अभी तक जवान है, वो सब वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जो नहीं करते थे वो करना शुरू हो गए। तो वेट ट्रेनिंग इसलिए करना ज़रूरी है कि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो शुगर वाले को, ब्लड प्रेशर वाले को, कोलेस्ट्रॉल वाले को फ़ायदा ये होता है कि एक वाहिद एक्सरसाइज है वेट ट्रेनिंग जिसके अंदर आप यूज़ करते हैं, ज़रूरी ना आप हैवी करें, आप लाइट वेट करें, आधा घंटा हफ्ते में कम से कम 3 दिन, ज़्यादातर 5 दिन। उससे होता ये है कि जो आपके ब्लड के अंदर शुगर या कोलेस्ट्रॉल है तो वो यूटिलाइज हो जाता है आपके मसल्स में। ठीक है, तो मसल आपका टोन अप रहता है, लटकता नहीं है, नरम नहीं होता वो, इसलिए। और अगर आप सिर्फ कार्डियो करते हैं तो बेशक वेट कम हो जाता है, लेकिन जिस्म देखो कार्डियो सिर्फ करते हैं, जो वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जिस्म नरम पड़ जाता है, लूज हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ आपका फैट बर्न बाय ब्लड के थ्रू फैट बर्न होता है। लेकिन इसका यूज होता है कि जिस्म टोन अप भी रहता है और आप फिट भी रहते हैं। यही एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है। दूसरी चीज़ आपको ये पता हो मैंने कब खाना है, क्या खाना है और कितना खाना है, जो कि हमारे यहाँ सबसे वर्स्ट है ना। हम इस्लामी तौर पे खाना खाते हैं, इस्लाम में कहा गया है सुबह में आपने खाना पेट भर के खाना है, यानी बादशाहों की तरह, यानी नाश्ता, दोपहर में वजीरों की तरह, रात में फ़कीरों की तरह। हम उल्टा करते हैं, रात में हम खाते हैं बादशाहों की तरह, बाजार भी जा रहे हैं, घर में भी खा रहे हैं, जो घर में ही पक रहा है, दावतें भी हो रही हैं, सब रात में होता है। और सुबह नाश्ता किया नहीं किया, यानी वो फ़कीरों की तरह भाग गए, दोपहर में मिल गया तो खा लिया ना, नहीं। तो ये हमारा रूटीन है, जिसकी वजह से आप देखें हम पाकिस्तानी इतने हेल्दी नहीं हैं। और आप देखें ये तो रिजल्ट आ गया कि पाकिस्तानी सिर्फ डायबिटीज़ में नंबर 1 है। यही वजूहत हैं। मैंने ये चिप लगी हुई है मेरे, क्योंकि मुझे अभी लास्ट 2-2.5-3 साल में 2 दफ़ा कैंसर हुआ, मुझे हार्ट अटैक हुआ, स्टंट डला मुझे कोविड में हुआ था। लेकिन मैंने अपनी शुगर भी रिवर्स कर ली, मैंने ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब, और दवाइयाँ भी बंद हो गई। लेकिन ये चिप एक ऐसी आती हो जो आप लगा लें तो आपको सुराख करने की या खून निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे पता चलता है कि भाई क्यों मेरा शुगर बढ़ रही है। तो मैंने ये देखा, जब जिस दिन मैं रात को देर से खाना खा के और आधे 1 घंटे में सोता हूँ तो पूरी रात मेरी शुगर हाई रहती है। लेकिन अगर मैं जल्दी खाना खा लेता हूँ और सुबह जब मैं शुगर चेक करता हूँ तो मेरी शुगर पूरी रात की आती है कि जी नॉर्मल रही है। तो ये बहुत सारी वजूहत हैं जो हम अब जिम जाकर एक्सरसाइज करके अपने आप को इंटरनली, मेडिकली और फिजिकली फिट कर सकते हैं। सही। अच्छा, आजकल जिम वाले ये भी दावा करते हैं 3 महीने में आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी, 4 महीने में ऐसी हो जाएगी, ऐसा भी होता है क्या? जी बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन वो सब झूठ है। उसकी वजह ये है कि देखें, हम इंसान में, खासकर हम पाकिस्तानियों में ये प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ शॉर्टकट चाहते हैं। हम चाहते हैं जल्दी से हो जाए हर चीज़। अच्छा, अब डेफिनेटली कोई भी काम जल्दी से करना चाहें, चाहे वो अमीर होना चाहें तो फिर आप 2 नंबर काम करेंगे, चाहे अपनी सेहत चाहें या पढ़ने को भी आप चाहें कि हम बस थोड़ा सा पढ़ के हम टॉप कर लें तो फिर आप चीटिंग करेंगे। तो कोई भी शॉर्टकट किसी चीज़ का नुकसान दे, तो जिसकी वजह से मुख्तलिफ मेडिसिन्स, जिसको सप्लीमेंट का नाम दिया जाता है, जो कि मिलावट होता है, मैं आपके चैनल से लोगों को बताऊं अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि जो सप्लीमेंट के नाम पे भी आ रहा है वो भी 2 नंबर है और उससे साइड इफेक्ट है। और फिर स्टेरॉइड जो कि इंजेक्शन की सूरत में और टैबलेट की सूरत में आते हैं। अच्छा, एक तो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट हैं ही, ऊपर से आप 2 नंबर यूज़ कर रहे हैं, यानी यहीं बन रहे हैं, कराची में बन रहे हैं, गुजरांवाला में बन रहे हैं, मुल्तान में बन रहे हैं, वो 2 नंबर है। उससे अमवात बहुत होती है। सडन मौत नहीं होती, लेकिन आपकी कोई ना कोई चीज़ आपकी डैमेज हो जाती है, जो कि पिछले दिनों कई लोग, कई बच्चे इंतकाल कर गए कम उम्री में। और इसका सारा कुछ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आप एज अ फेडरेशन, सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का, और मैं एक इदारा गेट स्मार्ट के नाम से पिछले 30 साल से चला रहा हूँ, जो हमारी कराची में, मलेशिया में, मानसेरा में ब्रांचेज़ हैं। तो हम अवेयरनेस और दे रहे हैं ये कि कैसे लोगों को फिट रहना है। तो इसके अंदर जब तक गवर्नमेंट और मीडिया, जो अहम आप लोग हैं, ये लोगों में अवेयरनेस करें। मेरा ये कहना है कि आप जब अपने मीडिया के अंदर स्टेरॉइड यूज़र्स को आप प्रमोट करेंगे
तो आप ये बताएं ना, तो वो बच्चे को अट्रैक्ट होगा जी मेरी थोड़े से मसल बनेंगे, मैं मिस्टर क्रैक। अब इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशनें काम कर रही हैं जो कि 2 नंबर हैं, उसमें से बहुत सी बिल्कुल सही हैं जो हमारे साथ अभी इल्हाक किया उन्होंने। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लड़कों को बता रहे जी आप मेडल जीत लेंगे, जबकि वहाँ 4 लोगों में मेडल जीत के आ जाते हैं। उसके बाद जी वो अपना जिम खोलेगा और वो सबको स्टेरॉइड बेच रहा होगा। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं जो हो चुका या जो हो रहा है, लेकिन आइंदा ये चीज़ जितनी बढ़ेगी तो जब अमवात होना शुरू होंगी बहुत ज़्यादा पैमाने पे, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो ये मीडिया और गवर्नमेंट का काम है, मीडिया इसको एक्सपोज करे कि स्टेरॉइड के नुकसानात क्या हैं और गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करे कि ऐसे खुला स्टेरॉइड ना मिले। फिलहाल पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और गवर्नमेंट ने एंटी डोपिंग बोर्ड बना दिया है पाकिस्तान में, जो इंशाल्लाह काम कर रहा है। मैं भी उनके साथ काम कर रहा हूँ ताकि लोगों को एक चीज़ ये निकाल के फेंकें कि नहीं जी बगैर स्टेरॉइड के कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्टेरॉइड के बगैर भी आपकी एक फिट और स्मार्ट बॉडी बन सकती है, लेकिन इसलिए काम करना होगा। सही है। अच्छा, हम देखते हैं कोई भी जिम ज्वाइन करते इतनी लंबी स्लिप मिल जाती है उसको, ये सप्लीमेंट्स खाने वो सप्लीमेंट्स खाने। अब कौन से असली हैं या कौन से नकली हैं, कौन से खाने चाहिए, ये किस तरह से पता चलेगा फिर? देखिए जी, पहली चीज़ तो ये है कि कोई ज़रूरत नहीं है कोई जिम जा रहा है कोई सप्लीमेंट यूज़ करे। वो 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखे। अपनी नींद पूरी करे 8 घंटे की, 7 से 8 घंटे। नंबर 2, दिन में 5 दफ़ा उसने शॉर्ट मील्स खाने, थोड़ा खाना है, एक ही वक्त में ज़्यादा नहीं खाना। तीसरा ये कि हफ्ते में कम से कम 3 दिन, ज़्यादा दिन 5 दिन एक्सरसाइज करे। इंशाल्लाह स्मार्ट फिट, बीमारियों से भी दूर रहेगा, फिट भी रहेगा। लेकिन अब आप चाहते हैं कि जी मैं मिस्टर पाकिस्तान बन जाऊं, मिस्टर कराची बन जाऊं, बॉडी बिल्डिंग, वो आप जाते हैं, या वो भी ना बनूं। आजकल फिल्में देख के ही होता है जी 6 पैक बन जाए, मेरे मसल बन जाए, वो बच्चे आते हैं। तो जितने जिम हैं 90% जिमों का ये हाल है कि वो कहते हैं जी आप ये सप्लीमेंट लें, जो कि सप्लीमेंट की आड़ में स्टेरॉइड होता है। फिर जब वो सप्लीमेंट कर ले लेता है तो उसे कहते हैं जी आप स्टेरॉइड लें तो आप और अच्छे हो जाएंगे। तो लड़का ऐसा फंसता चला जाता है और लाखों रुपया वो अपना ला के उन लोगों को दे देता है। क्या क्या बाद में इसके इफेक्ट्स होते हैं, क्या बॉडी में इफेक्ट्स होते हैं और कितने टाइम के बाद ये आना नज़र आते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो इफेक्ट ये होंगे कि आप उसके चेहरे से फ्रेशनेस ख़त्म हो जाएगी, गुस्सा आएगा, बॉडी पे पिंपल्स आना शुरू हो जाएंगे, मुंह पे हर जगह, ठीक है, नींद उड़ जाएगी, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। ये तो इनिशियली आपको नज़र आ जाएगा। फिर उसके बाद हम गायनाकोमेसिया कहते हैं कि आपके जो चेस्ट के मसल्स हैं या आपके जो है उधर आपकी कुटली बनना शुरू होगी। उसके बाद उसके लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट्स ये हैं कि आपके किडनी फेलियर्स है, लिवर फेलियर्स है, और आपके बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं जो आपको सडन डेथ नहीं होती। सडन डेथ तब होती है कि जब आप डायरोटिक्स लेते हैं, जब मुकाबले के वक्त खास तौर पर। लेकिन आप एक चीज़ लॉन्ग टर्म ऊपर से 2 नंबर हो, तीसरी चीज़ ओवर यूज़ हो। तो एक चीज़ का अगर डॉक्टर भी कहता है एक नींद की गोली आपने 5 mg की एक खानी हो, अगर आप 10 खा ले तो क्या होगा? तो यही हो गया। यहाँ पढ़ा लिखा तो कोई है ही नहीं। अब ये सीना चीज़ें चल रही हैं। मैंने या किसी ने भी किसी को कोई चीज़ यूज़ करा भी दी अगर, ठीक है, अब उसको कराया उसने 10 mg, अब उसने अपने स्टूडेंट को बोला यार 10 mg से मुझे ये फ़र्क पड़ा तो मैं अब जाके इसको 20 कराता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसे 20 कराएगा ज़्यादा पैसों के लालच में कि ज़्यादा रिजल्ट आए। अगला वो जाएगा, जब वो कराएगा तो वो 30 कराएगा। होते होते जो रिकमेंडेड डोज है, जो क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, जो लिखा हुआ है कि 10 mg से ऊपर नहीं जाना और 3 महीने यूज़ करना है, वो उसकी जगह जब 100 mg और महीनों क्या सालों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक नशा है। अभी मैं फिट बैठा हूँ, मेरे मसल्स हैं, लेकिन मैंने जैसे ही छोड़ा मेरे मसल बिल्कुल हवा निकल जाएगी। तो फिर क्या होगा, ये इसको इसलिए ड्रग्स कहते हैं, एडिक्शन है इसमें। फिर मैं क्या करूँगा, मैं उस नशा के तौर पे कि एक बॉडी का नशा है कि मुझे अपनी बॉडी वैसे रखने के लिए बहुत से, मैं कराची में भी पूरे पाकिस्तान में ऐसे एथलीट जानता हूँ जो पूरे साल फिट रहते हैं, वो पूरे साल स्टेरॉइड लेते हैं, और वही सबसे ख़तरनाक चीज़ है। ये ऐसे ही है कि एक आदमी कोई भी नशा कर रहा है, रोज़ाना कर रहा है और फिर एक्सेस भी कर रहा है, तो आपको पता है उसका क्या हाल होगा। और एक आदमी है जो कभी कभार कुछ थोड़ा बहुत कर लेता है, सिगरेट पी ली वगैरह, तो उसको होगा बट उतना नुकसान नहीं होगा। तो ये स्लो पॉइजनिंग का काम। हाँ, स्लो पॉइजनिंग, और ये खास तौर पर सब बच्चे, हमारी यंग जनरेशन, और जब बड़े होंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको ये आएगा, इम्पोटेंसी आएगा, यानी बच्चा पैदा करने की सलाहियत कम से कम हो जाएगी उनकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है, और टेस्टोस्टेरोन क्योंकि आपके मसल को डेवलप करता है, इसलिए वो बच्चों को, जबकि उन बच्चों को जो अनमैरिड बच्चे हैं कुदरती उनका टेस्टोस्टेरोन बना है, उनको तो ज़रूरत ही नहीं देने की, लेकिन जो उस्ताद दे रहे हैं उनको पता ही नहीं हमने क्या देना है इसको। अगर दे भी रहे हैं, पहली बात है लेना ही नहीं चाहिए। मुकाबले भी लड़ने हैं, और अब तो दुनिया में उन मुकाबलों वालों को तरजीह दी जा रही है जो कि नेचुरल लड़ रहे हैं। ये कैसे पता चलता है कौन सा नेचुरल है कौन सा नेचुरल है? देखें जी, अभी तक तो पाकिस्तान में इसका कुछ भी नहीं था, क्योंकि कोई टेस्ट ही नहीं था पाकिस्तान में। ये इंडिया, मलेशिया, ईरान और अमेरिका वगैरह इन मुल्कों में, टर्की वगैरह में था, लेकिन अब पाकिस्तान में एंटी डोपिंग बोर्ड जो बन गया है, तो अब ये लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो ये आप
एथलीट्स का ब्लड टेस्ट लेते हैं, यूरिन लेते हैं, यूरिन लेके ये फिर बाहर भेजते हैं और उसका रिपोर्ट आती है कि जी ये यूज़र है कि नहीं है। और पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है कि इंशाल्लाह हम लोग भी ये शुरू कर रहे हैं कि अब जो भी एथलीट बाहर जाएगा उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा, उससे पता चल जाता है कि जी ठीक है ये हो। जैसे कैंसर के बता रहा हूँ, CR एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आप देखते हैं अगर वो बढ़ा हुआ आता है, उसके मार्क्स बढ़े हुए आते हैं तो शक होता है कि इसे कैंसर ना हो, तो फिर कैंसर का टेस्ट कराया जाता है। तो ऐसी पॉलीग्राफिक टेस्ट है, अगर उसमें आते हैं तो उसे पता अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहा है, तो फिर आप डोप टेस्ट कराता है और वो बाकायदा तौर पर किया जाता है। लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं होता, बाहर जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और बहुत ऐसी चीज़ें बताई जो हमें नहीं पता थी, और जो जिम जाते हैं वो भी अंधाधुंध खाना जो शुरू कर देते हैं उनके लिए भी आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। नहीं, अल्लाह करे कि लोगों को अकल आए, इन बच्चों को अकल आए, चाहे वो मेरे बच्चे हों, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों को जैसे इजाज़त नहीं दूंगा, तो इस मुल्क के बच्चों को खुदारा मैं कहता हूँ कि ये नहीं करें, ये वक्ती तौर पर, लेकिन इसका नुकसान बहुत है। अच्छा, हमने सुना है वो जो इंजेक्शन लगते हैं उसमें भी कोई जानवरों के इंजेक्शन होते हैं जो लगाए जा रहे होते हैं, जिससे मसल्स फूल रहे होते हैं। जी, बेसिकली देखें, एक तो आते हैं ह्यूमन इंजेक्शंस, स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आते हैं जो कि बीमारियों में, जैसे बच्चों को, कोई भी इंसान है उसको कोमा में चला गया, उसे भूख नहीं लगती, ग्रोथ हार्मोन से हाइट नहीं बढ़ रही, तो उनको एक ट्रीटमेंट है वो इंसानों के लिए। उसके बाद आते हैं जानवरों के, जिसमें घोड़े और कुत्तों के और गाय भैंसों के, गायों को दिया जाता है कि जी ज़्यादा दूध देगी, घोड़ों को लगाया जाता है कि ज़्यादा जानदार होंगे। आपने आजकल देखे होंगे जितनी हमारे यहाँ भी बकरीद पे जानवर आते हैं, तो बड़े कहाँ से आ गए, पहले क्यों नहीं आते थे, अब इतने सारे कहाँ से आ गए, इनको भी दिया जा रहा है। ये सब स्टेरॉइड्स का गेम है, ठीक है। तो वो जो उनको दिए जा रहे हैं, वो क्योंकि वो सस्ते होते हैं, तो इंसानों को दिए जा रहे हैं, कर रहे हैं। मतलब जो गधों का लग रहा है, जो घोड़ों का जी लग रहा हाँ, है, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, क्योंकि अब एक स्टेरॉइड का उनको इंजेक्शन, इंसानी स्टेरॉइड का इंजेक्शन उनको मिल रहा है 1000 रुपये का, और वही आपका जानवर वाला 200 रुपये का मिलेगा, तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ तो जाएगा। ये इतनी इजीली अवेलेबल कैसे हो जाते हैं? ये तो गवर्नमेंट का काम है, बाहर दुनिया में नहीं है, और अगर पकड़ा जाए तो 3 साल की सजा। सही। ये तो पाकिस्तान में सबसे पहले केमिस्ट को पकड़े जाते हैं, जहाँ पर खुली नींद की गोलियां मिली हैं, कहाँ खुले स्टेरॉइड मिले, बहुत लोग हैं, सब पता है, हर एक को पता है कौन कौन बेच रहा है इस कराची में, इस पूरे पाकिस्तान में, खुला बिक रहा है, खुला ओपन बिक रहा है। और कई दफ़ा किया, आपके चैनल में भी पहले भी किया मेरे ख्याल से प्रोग्राम इस पर, लेकिन इसके ऊपर एक प्रोग्राम करके नहीं होगा, इस पर मुसलसल काम करना होगा, तब जाके इस मसले का हल निकलेगा। अच्छा, ड्रग अथॉरिटी जो है इस पे क्या काम कर रही है? इतना इजीली जो बिक रहा है, तो इसकी कोई रोकथाम, क्या कुछ आपको अंदाज़ा है किस तरह से होती है? देखिए, वो कोई आते हैं, चले जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं, कई लोग पकड़े गए। उसके अंदर अब जो मेडिसिन मार्केट में काम कर रहे हैं, इसके अंदर एक तो उज़ैर नाम का एक बंदा है और एक आफाक हैं, और मकसद ये ओपनली कर रहे हैं, और भी बहुत हैं, मुझे तो नाम भी नहीं याद, जिनके नाम जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं, दे दिला के छूट जाते हैं, FIR ले जाती है उन्हें, फिर छूट जाते हैं वो लोग। तो इसका तो कोई हल ही नहीं है, पैसे दे देते हैं और फिर वो कवर कर लेते हैं। तो ये काम ड्रग डिपार्टमेंट के अलावा उनका है सबसे पहले गवर्नमेंट को, कि इसका कोई कानून बनाए, कि जो डर तो हो कोई, मगर चरस हीरोइन भी बिक रही है इस मुल्क में, लेकिन कम से कम कुछ डर तो है ना, कि भाई छुप के कोने में, यहाँ तो डर ही नहीं है कोई। तो बात ये है कि सारी ये चीज़ें नुकसानदेह हैं और इनको रोकना गवर्नमेंट का काम है, इसको हाईलाइट करना आप मीडिया वालों को काम है, और इसको मुसलसल हाईलाइट करते रहे, क्योंकि अल्लाह ना करे जब आप लोगों के किसी, मीडिया के किसी इंसान, बच्चे का, आपके किसी भांजे भतीजे का, मोहल्लेदार का, किसी दोस्त यार का, या अपना कोई बच्चे को अफेक्ट होगा, मेरे ख्याल से उस वक्त आप लोग ज़्यादा चीखेंगे कि हमारे अपने बच्चे को हुआ। लेकिन ये हो रहा है, और ये मैं बार बार इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर हमें काम करना होगा। अच्छा, 2016 में सतीकुल फारूक साहब के बेटे की भी डेथ हुई थी इसी इंजेक्शन की वजह से, तो क्या इसी तरह डेथ होती रहती हैं? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि उनकी डेथ, उनके बच्चे की सिर्फ यही वजूहात हो। देखें, डेथ की वजूहात, स्टीरॉयड ऐसा नहीं है कि आपने यूज़ किया और सडन डेथ हो गई। स्टीरॉयड आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को खोखला कर देता है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म हैवी डोज यूज़ करते हैं। सिद्दीक अल फारूक के, उसको मैंने देखा था, उन दोनों काफ़ी डेथ हुई थी बॉडी बिल्डर्स की। तो वजूहात ये होती है कि एक इंसान मिसाल के तौर पर, जो मैंने कई डेथ ऐसी देखी हैं कि कोई लोग किसी भी किस्म के ड्रग्स ले रहे हैं, दूसरे किस्म के ना, नशे वाले, और उसके साथ वो सोते नहीं हैं, खाते वो नहीं हैं, और उसके साथ स्टेरॉइड भी यूज़ शुरू कर दिया कि अपने फिट भी नज़र आए। तो ये मल्टीपल होकर इंसान को कोलैप्स कर देती है और डेथ हो जाती है उसकी वजह से। अच्छा, सुना है कि 5-6 इंजेक्शन एक साथ भी लगते हैं, वो क्या होता है, क्या उसका सिस्टम है, कुछ बताएं? वो लोग बस खुद के ऊपर एक तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं, फिर वो ये बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग ये फजूल है, इसमें ये हो जाता है, वो हो जाता है। बस ये है ना कि बंदा खुद डॉक्टर नहीं बन सकता अगर उसने पढ़ा नहीं है तो यही मसला होता है। बस बंदा ऐसे कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करे, वरना वो अपनी सेहत को नुकसान देगा। फिर बाद में ये होता है कि बॉडी बिल्डिंग बदनाम होती है, कि वो यही बोलता है कि मैं इस स्टफ की वजह से ख़राब हुआ, तो इसमें उसकी गलती है क्योंकि उसने कोई गाइडलाइन नहीं ली।
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद खुरम नाम है मेरा। खुरम, कितने टाइम से आप जिमिंग कर रहे हो? मैं तकरीबन 28 से मैं कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो अच्छा, इतना टाइम हो गया आपको, कभी किसी ने आपको मशवरा दिया एक्स्ट्राराइड की जो है इंजेक्शन लगवाने का या इस तरह के कोई इंजेक्शन लगवाने का? नो मैम, ये टोटली बेसिकली बैंड होते हैं और ये वैसे भी बहुत नुकसानदेह चीज़ है सबके लिए ना, बच्चों के लिए तो ख़ासतौर से बहुत नुकसानदेह चीज़ है और ये वैसे भी पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में बैंड है ही है। लेकिन जो चीज़ पूरे वर्ल्ड में बैन हो, आपको पता है वो पाकिस्तान में मिल रही भी होती है और चल भी रही होती है। एग्जैक्टली, मगर हम लोग ना किसी को एडवाइस देते हैं और ना हम ज़्यादा इनके बारे में नॉलेज किसी को बताते हैं कि यार ये बेसिकली वो। कभी किसी ने आपको मशवरा दिया? नहीं, मुझे आज तक किसी ने मशवरा नहीं दिया, ना मैं किसी को एडवाइस करता हूँ इस चीज़ के बारे में। अच्छा, क्या कहोगे इस आजकल तो खुलेआम पाकिस्तान में ये बिक भी रहे हैं, इस्तेमाल भी हो रहे हैं, उन लोगों को क्या मशवरा दोगे जो लोगों को लगाने का मशवरा देते हैं और जो खुद भी लगा रहे हैं? मैम, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, ज़िंदगी के साथ खेलने वाली चीज़ है अपनी ना, तो ये मैं एडवाइस यही करूँगा कि ना यूज़ करें, कोई भी ना बड़ा यूज़ करे ना कोई बच्चा यूज़ करे। बहुत डेंजरस है और किडनी पे अफेक्ट करता है, पूरी बॉडी आपकी जो है ना डिसेबल हो सकती है। जी, थैंक यू। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने कहा, ये ज़िंदगी से खेलने वाली चीज़ें, तो खुदारा ऐसे मशवरे लोगों को ना दें जिससे लोगों की भी जान जाए और ऐसे काम खुद भी ना करें जिससे आपकी सेहत और आपकी जान का नुकसान हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साद खान है। सर, मुझे ये बताओ कितने टाइम से जो है जिमिंग कर रहे हैं? मैं प्रोबेबली 3.5 साल हो गए एज अ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। कभी एस्ट्रोराइड के इंजेक्शन लगवाए हैं? नो नेचुरल, एज अ नेचुरल, क्यों नहीं लगवाए? विदाउट एनी सप्लीमेंट, क्योंकि अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है नेचुरल, तो नेचुरल लो बेस्ट रहो। अच्छा, कभी किसी ने मशवरा दिया जल्दी बॉडी बनाने के लिए एक्स्ट्राराइड के इंजेक्शन लगवा लो? नहीं, किसी ने मशवरा नहीं दिया, हालांकि मतलब कि बहुत आए हैं लेकिन खुद एज अ नो। अच्छा, तो फिर जो बच्चे आजकल लगा रहे हैं या जो लोग उनको मशवरे दे रहे हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा, ज़रूर देखना चाहूँगा। देखें, जो नेचुरल चीज़ है वो अल्लाह की देन है, ठीक है, तो कोशिश करें एज अ नेचुरल रहें और क्या कहते हैं अपने स्टीरॉयड्स पे कभी मत जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ओवरडोज हो जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो कोशिश करें एज अ नेचुरल रहें, अच्छा रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मोइज़ नाम है मेरा। मुझे कितने टाइम से जिमिंग कर रहे हो? मुझे 5 साल हो गए इस फील्ड में। क्या कोई कुश्ती लड़ने जाना है, किसी से कोई फड्डे करने हैं? कॉम्पीट खेलता हूँ, स्टेज वगैरह खेलता हूँ पाकिस्तान के, और अभी नेक्स्ट मैं बाहर की तैयारी कर रहा हूँ। बाहर की क्या तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा बताना। मैं थाईलैंड, मिस्टर थाईलैंड खेलना चाह रहा हूँ अभी। माशाल्लाह, मिस्टर थाईलैंड करना चाह रहे हो। अच्छा, कितने टाइम से जिमिंग कर रहे हो और क्या कुछ करना पड़ता है इतनी प्यारी बॉडी बनाने के लिए? डाइट करनी पड़ती है, जिम तो मैं अपना 5 साल हो गए रेगुलर है, मतलब एक्स्ट्रावाइट के इंजेक्शन तो नहीं लगाए? उसकी ज़रूरत उस बिना पे पड़ती है कि लोग बहुत एक्सट्रीम जाना चाहते हैं, तो ये इस गेम का हिस्सा अगर कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है। 5 साल में इतना सब हो नहीं सकता ना, ज़रा बॉडी अपनी दिखाना थोड़ी सी। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वाओ, माशाल्लाह, 6 पैक्स पूरे बने हुए हैं। पूरे ऐसा क्या दिन रात जिम में होते हो? हाँ, यही होता है, सुबह में भी जिम में होता हूँ, शाम में भी और रात में भी। किसी ने कभी मशवरा दिया कि एक्स्ट्राराइड की इस तरह की कोई लगा लो? मशवरा दिया है, लेकिन उसके एक सही टाइम होता है और वक्त होता है, उस हिसाब से बंदा ले सकता है कि वो उस लेवल पे खेलना चाहता है। तो कभी सोचा है आगे फ्यूचर में लगाने का? आगे अगर मौका मिला तो ज़रूर, वैसे तो अभी कोई ऐसा नहीं है मूड। अच्छा, इसके बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं, किडनी फेल, हार्ट फेल, तो इस तरह की चीज़ों के बावजूद उसका ध्यान में है कि आगे करना है? नुकसान जब होता है कि हम गलत हाथ के अंदर है, जैसे अब कोई भी मेडिसिन हम लेते हैं, हमें पता नहीं, हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेकर, तो वो भी नुकसानदेह है। तो जब स्टफ बनाए, अगर वो नुकसानदेह होता तो वो कभी बनता ही नहीं और ना बिकता, ना लोग लेते। उसके बाद लेने का तरीका पता हो, अच्छे गाइडलाइन में हो, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये इस गेम का समझो हिस्सा है। अगर हम बॉडी बिल्डिंग को पसंद करते हैं, स्टेज को पसंद करते हैं, तो वो उन चीज़ों को भी पसंद करना पड़ेगा जो वो लेते हैं स्टूडेंट। लेकिन उस सूरत में अगर आपको इंटरनेशनली कुछ करना है, इंटरनेशनल खेलना है, तो आपको आम बंदे को ज़रूरत नहीं होती, राइट? बंदे को ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहता है कि उसका कोई इवेंट है या कोई शो है, उसको जल्दी प्रोग्रेस करनी है, तो वो ले सकता है अच्छे गाइडलाइन से, डॉक्टर के थ्रू। वैसे नहीं ऐसे चलते फिरते किसी के मशवरे में ना, मशवरे पे ना ले, क्योंकि वो नुकसानदेह है। अच्छा, सुना है कि 5-6 इंजेक्शन एक साथ भी लगते हैं, वो क्या होता है, क्या उसका सिस्टम है, कुछ बताएं? वो लोग बस खुद के ऊपर एक तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं, फिर वो ये बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग ये है, फजूल है, इसमें ये हो जाता है, वो हो जाता है। बस ये है ना कि बंदा खुद डॉक्टर नहीं बन सकता अगर उसने पढ़ा नहीं है तो यही मसला होता है। बस बंदा ऐसे कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करे, वरना वो अपनी सेहत को नुकसान देगा। फिर बाद में ये होता है कि बॉडी बिल्डिंग बदनाम होती है, कि वो यही बोलता है कि मेरे स्टफ़ की वजह से ख़राब हुआ, तो इसमें उसकी गलती है क्योंकि उसने कोई गाइडलाइन नहीं ली।
बिल्कुल, जिस तरह जानवरों का डॉक्टर इंसानों को चेक नहीं कर सकता और इंसान का डॉक्टर जानवरों को चेक नहीं कर सकता, इसी तरह लोगों के मशवरों पे आप कोई भी इंजेक्शन अपने जिस्म में ठोकना भी बंद कर दें, क्योंकि ये आपकी जान के लिए नुकसानदेह। अगर आप इस तरह की कोई चीज़ कर भी रहे हैं तो या सबसे पहले ट्रेनर से मशवरा लें, फिर डॉक्टर से मशवरा लें और फिर आप ये ऐसा कोई काम करें और लोगों के मशवरों से अमल करने से दूर रहें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजान इसहाक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कितना टाइम हो गया माशाल्लाह आपको जिम करते? मुझे जिम करते हुए 2 साल हो गए हैं तकरीबन। और तो ये 2 साल में किसी इंजेक्शन या सप्लीमेंट से तो नहीं बनाए? नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं है, सारा नेचुरल है, सारा डाइट का कमाल है और जो है मेहनत है बस। अच्छा, कभी सुना है कि एक्सोराइड से किसी की डेथ हो गई हो? अक्सर ये सुना तो है पर देखा नहीं है, बस सुनना ही बातें हैं और कुछ नहीं। अच्छा, किसी ने मशवरा दिया कि अभी वो इंजेक्शन लगाने का? सॉरी, किसी ने मशवरा दिया इंजेक्शन लगवा लो स्टेरॉइड के? नहीं, किसी ने अगर दिया भी है तो मैंने अमल नहीं किया, मैंने जो है नेचुरल ही रखा है थ्रू आउट। अच्छा, जिमिंग करते हो आसपास लोग भी होते हैं, कभी किसी का देखा है कि कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं इस तरह के? नहीं, अभी तक तो नहीं है ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जो लगा रहे हैं उनको कोई मशवरा देना चाहोगे? कहूँगा कि नेचुरल ही रहना चाहिए, पर हाँ ये है कि कहीं कहीं के कंपटीशन होता है तो वो नेचुरल नहीं रहते, वो भी स्टेरॉइड से यूज़ करते हैं, पर करने नहीं चाहिए मोस्टली। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, यहाँ क्या करने आए हो आप जिमिंग में? कोई स्पेशल चीज़ है? हाँ, बेसिकली मेरा जो गोल था वो स्ट्रेंथ था, मुझे स्ट्रेंथ गेन करनी थी। फ़ैट लॉस तो ऑब्वियसली वो तो है ही आपका, बट स्ट्रेंथ पे मेरा मेन फोकस होता है। कभी वेट बर्नर को यूज़ किया आपने? नहीं, ऑल नेचुरल, ऑल नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, एवरीथिंग। किसी ने मशवरा दिया इस तरह के कोई इंजेक्शंस लगवा लो जिससे वेट लूज़ होता है? नहीं, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, डोंट डू दैट। नहीं, कभी किसी ने मशवरा दिया आपको? नहीं, मुझे कभी किसी ने मशवरा नहीं दिया और कोई देगा तो मैं लूँगी भी नहीं। कभी किसी को देखा इस तरह के इंजेक्शन लगवाते हुए जिससे वेट बर्न करवा रहे हो लोग? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नेवर मेट एनीबडी, और अगर कोई होगा भी तो ऑब्वियसली दे वुड नॉट शेयर। उनको क्या मशवरा देना चाहोगे जो इस तरह के काम करें, क्योंकि एक ड्रग्स है जो अंदर आपको बहुत नुकसान दे रही है? आई वुड से डोंट डू दैट, नेवर डू दैट, क्योंकि ये वक्ती तौर पे तो आपको बेनिफिट दे, शायद आपको खुद को देख के अच्छा लगे, बट लॉन्ग टर्म इट्स नॉट बेनिफिशियल, कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम, फ़हद राव नाम है मेरा। माशाल्लाह, कितना टाइम हो गया आपको जिमिंग करते? बेसिकली मुझे जो जिम में तकरीबन 10 इयर्स हो गए यहाँ पे आते हुए, बीच में 2 इयर्स का गैप आया था। तो बेसिकली मैं जो हूँ ब्लड कैंसर सर्वाइवर हूँ। अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं आप उससे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं क्योर कर चुका हूँ। क्या किस तरह से आपने माशाल्लाह क्योर किया? बेसिकली जब मेरी कुछ बॉडी में चेंजेस आना शुरू हुई, वीकनेस, टेम्परेचर, जॉइंट्स पेन, तो इससे पता चला कि जनाब चेकअप करवाए, फिर मज़ीद टेस्ट होते रहे, उसके बाद पता चला कि जनाब ब्लड कैंसर है। तो अच्छा, इस आजकल जो है लोग स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, तरह तरह के इंजेक्शन आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये लगवाने चाहिए? स्टेरॉइड बेसिकली एक शॉर्टकट है और शॉर्टकट किसी भी चीज़ के लिए जो है वो नुकसानदेह होता है, आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं आएंगे। आजकल के यंगस्टर्स जो हैं वो स्टेरॉइड यूज़ करते हैं जल्दी जनाब वो अपनी बिल्ड बनाने के लिए, ये जो है वेरी हार्मफुल है। इससे जो है आपको कैंसर हो सकता है, ये आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब करता है, दैन आपके जो है कैल्शियम और बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है, आपके किडनी फेलियर की तरफ जाता है, हार्ट के फेलियर की तरफ जाता है, ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अच्छा, आप तो माशाल्लाह 10 साल से कर रहे हैं, आपने कभी किसी को यूज़ करते हुए देखा है? नहीं, इस जिम के अंदर तो मैंने नहीं देखा, यहाँ पे ओवरऑल मैंने नहीं देखा अभी यहाँ पे। कभी किसी ने आपको मशवरा दिया? अच्छा, मशवरा तो मुझे बहुत से लोगों ने दिया कि यार आप कर लें, आपकी हाइट अच्छी है, दैन आप ये करेंगे तो आप बहुत आगे तक चले जाएंगे, बट मैंने यूज़ नहीं किया। क्या सोच के यूज़ नहीं किया? आजकल तो ये होता है ना, जो मशवरे दे रहे हो उस पर अमल कर लो। देखिए, आजकल जो मशवरे दिए जाते हैं वो एक शॉर्टकट था। लोगों ने बोला कि ग्रोथ हार्मोन लगा लें, आपकी बिल्ड बहुत अच्छी हो जाएगी, कुछ पाकिस्तान या आप किसी और कंपटीशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बट नेचुरल जो है वो बेस्ट होती है और लॉन्ग टर्म होती है। हम अक्सर अपने बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं कि जल्दी का काम शैतान का है। आज जो हमने सुना और देखा है स्ट्राइड के बारे में, उससे ये बात साबित हो जाती है कि वाकई ये जल्दी का काम शैतान का है। तो खुदारा ऐसे जल्दी के काम ना करें जो आपके जिस्म को और आपके जिस्म के अंदर की सारी चीज़ों को गला सड़ा दे। एक्स्ट्रॉइड जैसा जहर और स्लो पॉइजनिंग ड्रग हर जगह खुलेआम बिक भी रहा है और लग भी रहा है, और सरकार को अता पता हो भी तो सरकार पूछ नहीं रही। तो सरकार लोगों की जाने आपकी जिम्मेदारी है, खुदारा इस शहर को फैलने से रोके। इसी के साथ सरकार जवाब दो से अनिला खान को दीजिए इजाज़त, और सरकार जवाब दो, क्योंकि जवाब देना आपका फ़र्ज़ है और सवाल करना हमारा हक है।